गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूज ऑफ एम, इज एंड आर सीखेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में है, एफर्मेटिव इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट एम इज आर फिर कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। सब्जेक्ट एम इज आर कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। तीसरा नंबर एग्जाम्पल, वह गायक है, ही इज सिंगर। तो इस प्रकार एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं गरीब हूं तो मैं के लिए आई, फिर मैं को हम यहां पर आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, यू, दे, वी, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा आर यूज करते हैं, ही, सी, इट। हमेशा यू, दे, वी या कोई प्लूरल हो वहां पर आर यूज होता है, और ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहां पर हम लोग हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। सब्जेक्ट एम इज आर नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। हम लोग किसान नहीं है। हम लोग किसान नहीं हैं, वी आर नॉट फार्मर्स। वी आर नॉट फार्मर्स। दूसरा एग्जाम्पल्स देखेंगे। राम एक विद्यार्थी नहीं है। राम इज नॉट ए स्टूडेंट। तीसरा एग्जाम्पल को देखेंगे।
आप डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट डॉक्टर। तो इस प्रकार एफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर बस इतना ही है कि नेगेटिव में नॉट बैठ जाता है एम इजर के बाद, और एफर्मेटिव में नॉट नहीं यूज होता है। इसी प्रकार हम अब इंट्रोगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह से हो सकता है। पहला, क्या जिसे हम यस या नो बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत क्या से होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसे WH क्वेश्चन है। तो यस नो में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा। जैसे, क्या राम एक विद्यार्थी है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा? हाँ, राम एक विद्यार्थी है, वरना नहीं है। तो जिससे हाँ या ना में उत्तर मिल जाए या आंसर मिल जाए उसे हम यस नो क्वेश्चन में रखेंगे। और WH क्वेश्चन का मतलब वह होता है वह क्वेश्चन जिसका जवाब एक्सप्लेन करना हो या व्याख्या करना पड़े। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH क्वेश्चन, फिर एम इज या आर का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर नॉट यदि सेंटेंस में हो तो नॉट यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। यहां से लेकर यहां तक यस या नो के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम एक गायक है? तो हम बोले हैं कि यस नो क्वेश्चन हमेशा किससे शुरू होता है? जहां पर क्या से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हो। तो यहां पे देखिए क्या से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो उसको समझ लीजिएगा कि ये यस नो क्वेश्चन है। और क्या राम एक गायक है, तो इसका जवाब हाँ या ना में मिलेगा। यस, राम इज ए सिंगर, और नॉट राम इज ए नॉट सिंगर। तो इसको हम लोग इज राम ए सिंगर, इज राम ए सिंगर, सिमिलरली टू नंबर। क्या आप एक शिक्षक हैं? आर यू ए टीचर। तो ये यस या नो का एग्जाम्पल था। एक नॉट यूज करके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे, क्या वे लोग नेता नहीं है? क्या वे लोग नेता नहीं हैं, क्या होगा यहां पे? आर दे नॉट लीडर्स? आर दे नॉट लीडर्स। अब WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स देखते हैं। WH क्वेश्चन जो है
what, when, which, who, how, where। इस प्रकार ये जितने भी हैं WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं, इसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। राम क्यों नहीं एक विद्यार्थी है? तो इसका एग्जाम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वाई इज राम नॉट ए स्टूडेंट? सिमिलरली 2 नंबर, तुम एक नेता क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट ए लीडर? तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव को समझने की कोशिश किए कि WH क्वेश्चन के जगह यहाँ पर वाई लगा दिए, M इज आर में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट की जगह राम यूज हो गया। इस सेंटेंस में नॉट है इसलिए नॉट यूज किए, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट लिख दिया। तो आई होप आप लोगों को एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।